कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व कृतित्व धर्म समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। जय
ईश्वर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाओ, ये अरुण भावना बाता। तेरे गुणों से हम गुरु भये, ये शिक्षा ले लेंगे। तेरे गुणों से हम गुरु भये, ये शिक्षा ले लेंगे। आज पक्का आ जाना, हम दीक्षा ले लेंगे। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जाते हैं। बाबू की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासंत, हे भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम अष्टोत्तरशताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है, संपूर्ण अर्घम निर्वपामिति। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सूरज चांद छिपे निकले, आप लोग बोल लो थोड़ा सा। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। एक चक्कर है। सूरज चांद, सूर्य और चंद्रमा बार बार उदय को प्राप्त होकर अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। ऋतु फिर फिर करके आ जाते हैं। ग्रीष्म हुआ, वर्षा आई, वर्षा चली गई, सर्दी आ गई, सर्दी चली गई, पुनः ग्रीष्म गर्मी आ गई। आए, कुछ समय तक रुके, चल दिए, हो गई जिंदगी। यही जिंदगी है क्या? नहीं। काल आ रहा है, जा रहा है, ये कहा जाता है, काल के ऊपर ये आरोप है। किंतु काल के निमित्त से हम आ रहे हैं, रुक रहे हैं और जा रहे हैं। कहाँ से आए, कब तक रुके और कहाँ जाना, ये सब अंधकार में है। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो, हम समझ लेते हैं, हम समझदार हैं, लेकिन मझधार में है ये पता नहीं लगता। अब चेतने का अवसर आया है, लेकिन उलझन होने के कारण चेत नहीं पाता। ठान ले तो अन्य सभी कार्य हम गौण कर लें तो ये कार्य हो सकता है। समय का उपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। समय में बहता जाना, ये तो पूरी बाढ़ आ जाती है, तैराक भी इसमें गोता खा जाता है, डूब जाता है, वह उसके हाथ में कुछ नहीं लगता और कहाँ का कहाँ बह जाता पता नहीं लगता। हम इसी प्रकार इस काल प्रवाह में अथवा काल से प्रभावित होते हुए आज तक आए।
ये पता नहीं है कि कब से आए, कब से आ रहे हैं। अब ये भी पता नहीं है कब तक जाना है। सोचें, भविष्य का निर्धारण कथनचित कर सकते हैं। अतीत को हम किसी प्रकार से पुनः भुलाया नहीं जा सकता, वो आ भी नहीं सकता, किंतु जो शेष हमारे सामने भविष्य है उसको हम अवश्य कुछ कर सकते हैं, करने का अवसर है। किंतु अवसर को हम असरदार न बना करके यूं ही छोड़ देते हैं, छोड़ते आए हैं। अब आगे के भी इसी प्रकार ये छोड़ना है तो इसी प्रकार यदि छोड़ना है तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप छोड़ता ही जाएगा वो। कोई भी टिका हुआ यहाँ नहीं है और हम चाहते हैं टिकाऊ वस्तु हमें मिले, जब स्वयं आप टिकाऊ नहीं, यहाँ पर बिकाऊ हैं, बिल्कुल बिक रहे हैं। समय के अवसर के अनुसार हमारे ऊपर सब प्रभाव पड़ रहा है, किंतु हमारे भाव सुधर नहीं रहे हैं। भाव सुधरते नहीं, सुधारने से सुधरते हैं। पहले धारण करो, फिर बाद में सुधरने की बात करो, नहीं तो हम आप लोगों की बातों में कभी आएंगे नहीं। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। ऋतुएँ आ नहीं रही हैं, किंतु ऋतुओं के कारण हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे ऊपर काल का प्रभाव है, हम काल जयी बने, यही भावना है। अहिंसा परम। अपन वस्तुओं की इस प्रकार की प्रकृतियां हैं, उनमें इस प्रकार गुणवत्ता रहती है। इसको देखने से ऐसा लगता है बांधना तो आसान है, किंतु बंधन से मुक्ति पाना आसान नहीं, क्योंकि ऐसी जटिलता है कि वो हमारे वश की बात नहीं। जैसे आपके यहाँ घृत है, आपके यहाँ मिश्री अथवा बूरा है, इन दोनों को मिलाते हैं, इसकी गुणवत्ता अपने आप में अलग है। तीसरी एक चीज और संयोजना के साथ बताया, यदि मधु जिसको बोलते हैं शहद, उसका सम्मिश्रण होता है इन दोनों के साथ। सुनिए, उन लोगों को व्रत नहीं है ना, असंयमी है। पहले एक फोटो लिया जाता था, अब रील भर रही है। अब देखो सामने से लाइट जली। फ्लैश बंद कर दें सभी लोग। आप सभी प्रतिदिन कहते जाओ, वो तो भूल जाते, या तो एक कायसर करके पश्चाताप करते होंगे। तो क्या कह रहा था, इन तीनों का मिश्रण होता है अनुपात से, बराबर अनुपात से। तो क्या होगा? हलवा बन जाए। सुनो, हलवा बनाना तो आसान है, पचाना बहुत कठिन है।
क्यों? हम यही तो कह रहे हैं। आप जानो क्या बढ़ जाए क्या घट जाए। पहुंचाना तो आसान है, निकलना बहुत कठिन है। तो आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार हमने सुना था इन तीनों का समान अनुपात से मिश्रण विष का निर्माण करता है। अब बताओ, हाँ अभी हलवा बन रहा था, बाहर हिलता हो भले ही पेट में जाने के उपरांत गिलाव बन जाता है। इसको वहाँ से निकालने के लिए कोई आसान नहीं, सिर्फ डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता। वो भी कहते हैं भैया कितने दिन से खाते आए, ये वश की बात नहीं है, हम भी नहीं निकाल सकते। अब कोई सोच नहीं सकता समान अनुपात से पर, लेकिन यह है अनुबंध है इसके साथ, अनुपात समान होना चाहिए। मतलब बंध की व्यवस्था क्या है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसके साथ किसका संयोग होने से लाभ होता है, किसके साथ किसी का संयोग होने से हानि होती जाती है। एक ज्ञान होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण यह संसारी वाणी फंस जाता। महाराज हमें सुख चाहिए, बहुत अच्छी आपकी इच्छा है, लेकिन सभी एक ही पंक्ति में सब लोगों की एक ही इच्छा है, सुख चाहिए सुख चाहिए। तो सुख की सामग्री क्या है? तो सर्वप्रथम ये बताते हैं दुख की सामग्री पहले आप बता दो, फिर बाद में हम सुख की सामग्री बता देते। दुख से मुक्ति पाना है तो दुख की क्या सामग्री है, इसको आप अपने दिमाग में रखोगे तो बात बन सकती है। तो दुख की सामग्री बहुत कठिन है। जिसको हम सुख के हेतु मानते हैं वही दुख का कारण। जिसको आप सुख के कारण मानते वही दुख का कारण। बल्कि दुख का कारण कभी कभी भगवान को याद दिला देता, लेकिन सुख के कारण में तो आंखें बंद हो, भीतरी आंखें भी और बाहरी आंखें भी। इसलिए हम आपको जागृत करना चाहते हैं कि आप दुख की सामग्री की लिस्ट बना लो। पहले उस लिस्ट में एक भी आपके लिए मिलने वाला नहीं। जिसको आप सुख के कारण मान रहे हो सारे सारे दुख के कारण है। इससे पहले परहेज करो आप। हमने सोचा था महाराज जी हमारी मन की बात करें। हाँ, आपकी मन की तो बात मैं कह रहा हूँ और कर रहा हूँ। उल्टी श्रद्धा इसी को बोलते हैं। भ्रमित हुआ ज्ञान लंबा चौड़ा भी भ्रमित ही माना जाता है, और सुलझा हुआ ज्ञान थोड़ा सा भी हो, तनक सा जिसको बोलते, वो भी आपको बेड़ा पार कर देता है। आप पार चाहते हो क्या? नहीं, पहले संकल्प ले लो। हाँ? चाहते तो हैं तो लगा रहे हैं ना। ये चाहते तो है महाराज, तो क्यों लगा रहे हो? वाक्य पूर्ण करो। तो लगा करके आप वाक्य को बिगाड़ रहे हो।
आपका वह वाक्य बता रहा है तो का भी अर्थ निकाल दो। हम कहते तो हैं महाराज, हम चाहते तो हैं, तो के पीछे रहस्य बड़ा जमा हुआ है। हम वो चाहते हैं, 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 लेकिन तो ये लेकिन क्या है भला बताओ? ये लेकिन के बिना यदि वाक्य होता है तो स्पष्ट अर्थ निकलता है। और ये 50 नाम लिए सब में लेखा करके फिर बाद में परंतु लेकिन, ये वाक्य किसने सिखाया? ये वाक्य हाँ, ये निषेधवाचक शब्द है। इसीलिए दुख की सामग्री को जिसने तालिका बना करके सामने रखी, उससे पहले बचना अनिवार्य है। तो जब तीनों मीठी जैसी चीज है, शहद का हमने जो प्रयोग किया वो ये खाने के लिए नहीं किया, किंतु उसके गुणधर्म के बारे में कहा जा रहा। इन तीनों के अनुपात यदि एक हो जाते तो विष का निर्माण होता है, यह पक्का है। तो आप सोचो कौन से हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? हानिकारक को ही वो पैदा कर रहा है, तो वो खाएगा तो पक्की है वह विष ही बनेगा वहां पर। और समझेंगे क्या आप? हमारा तो अच्छा है, भोजन हो गया, उससे आप बच नहीं सकोगे। आप इससे भी भयानक स्थिति हम लोगों के भावों की है, वचनों की है, काय की चेष्टाओं की है। और ये तीनों मिल जाते हैं, कालकूट विष का निर्माण कर जाते हैं। ऐसे ही भाव हमारे पास और है, जिसके माध्यम से अमृत का सरोवर बन जाता है भीतर। ये रसायन प्रक्रिया वही है जो एक आपके भावों के द्वारा पाप का बंध हो रहा है और आपके भावों के द्वारा पुण्य का बंध हो रहा है। आपके भावों के द्वारा कर्मों को झड़ना पड़ रहा है और आपके कर्म भावों के द्वारा कर्म जो है लदे जा रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। फिर भी आप कहते हैं कुछ दया की छेंटा तो हमारे ऊपर दे दो। हमारी निगाह करने मात्र से आपका यदि परिवर्तन हो जाता है तो फिर कहना ही क्या। आपकी निगाह स्वयं की आपके ऊपर कृपा करें। सुन रहे हो आप? हाँ, आपकी निगाह में ऐसी क्षमता है, हमारी निगाह तो हमारे लिए बन सकती है कारण। आप स्वयं की निगाह स्वयं के लिए। हम रात दिन कहाँ तक आपके पीछे पड़े रहे? ये पथ्य का पालन कर रहा है क्या नहीं? कुछ समय के लिए आप आ जाते हैं, उतने समय में हम थोड़े से घोल घाल करके डालने का प्रयास कर रहे हैं। जहर के स्थान पर अमृत तुल्य काम बन जाए, वो रसायन एकत्रित हो रहा है भीतर, एक एक समय के प्रति वह कार्य हो रहा। इसका खाता, इसका दो ऐसा वही खाता अनंत काल का। उसके संस्कार अब कैसे परिवर्तित करते? निगाह हमारी नहीं जा सकती वहाँ पर, किंतु आप लोगों की यदि निगाह हो जाए
इधर उधर की निगाह को थोड़े हटाओ और अपनी निगाह को कहीं नीचे गिर न जाए, इसलिए सावधानी के साथ कर्तव्य क्या होना चाहिए इस समय यदि करेंगे तो मनुष्य जीवन का एक सेकंड भी आपको भव भव में जो गुत्थियां हैं वह सुधारने के लिए कुंजी बन जाएगी। एक सेकंड भी उसमें इस प्रकार की सामग्री बंध सकती है, आपको विषयों से कषायों से बचा करके समागम अच्छे उपलब्ध कराने के लिए वह सामग्री आपके पास निधि के रूप में रहेगी और सागरूपम काल तक रहेगी। एक सेकंड में भी हम इतने कमा सकते हैं। अब जीवन पर्यंत यदि मान लो विश्व का ही अर्जन कर रहे हैं तो उसको कैसे खाली किया जाए? तो ऐसा भी भाव है आत्मा के पास, पूरा का पूरा खाता साफ हो सकता है, पूरा का पूरा अंतर मुहूर्त नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल साफ सफाई, कुछ नहीं, संस्कार तक नहीं रहेगा। इसलिए अपनी निगाह आप लोग बहुत बड़ी कृपा होगी अपने स्वयं के ऊपर, अपने ऊपर निगाह तो कम से कम एक बार डालो तो। इसलिए हमारे भगवान आपकी बातें न सुनते हैं न आपकी ओर देखते हैं, ताकि आप भी भगवान जैसे अपनी निगाह को अपने ऊपर रख सके। भगवान को कोई करुणा ही नहीं, करुणा के सागर हैं, लेकिन आप भी तो सागर हैं। कौन से? रौद्र ध्यान के सागर हैं, आर्द्र ध्यान के सागर हैं, पापों के सागर हैं। तालमेल क्या? एक बूंद का सागर के साथ फिर भी तालमेल बिठा सकते हैं हम, लेकिन दोनों तरफ यदि सागर है तो कौन सा सागर महत्वपूर्ण? तो आप उधर देखो तभी। तो ऐसे वो सामने सागर है लेकिन वो काम में नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम उससे परहेज करते हैं। ऐसी साधन सामग्री रख रखी है। यह तीनों का मिश्रण अनुपात एक सा होकर के भी विश्व उगाड़ता। जो क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ना, भैया उनकी वाणी में तो विश्व उगलता है। अरे भैया उनके मुख से तो अमृत झरता है, झरता है, झरता है। कितना अंतर है ये। दोनों मनुष्य, दोनों संगी, परिणाम बिल्कुल रिजल्ट भिन्न भिन्न आ रहा है। तो क्योंकि भीतर परिणाम होता है उसी के अनुसार बाहर परिणाम आ जाता है। तद्भाव परिणाम है। एक सूत्र और ले लो, इन दोनों के साथ अध्ययन करो कि ऐसी भी चिकनाट है जिसके द्वारा घड़े के ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती, मिट्टी की घड़ी। ऐसा क्यों? तो यूं। और एक जो मिट्टी की घड़ा बन रहा है और ऐसे यदि उसको तपा दी जाए तो क्या हो, उसमें से एक 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 बूंद टपका जाओ, सब सूख करके रह जाएगा। ऐसे हमारे परिणामों में विचित्रता है। इसको समझेंगे तो हमारा बीता विज्ञान सार्थक होगा। नहीं है तो वह रसायन शास्त्र तो है ही, पदार्थ विज्ञान
संसार में भी पढ़ाया जा रहा है और हमारे तत्वार सूत्र में भी रसायन का ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि उसके बिना हम जीव विज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। अजीव पदार्थ है ना, तो ये स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध है, ये उसी में आ जाता है। महाराज अपने यहाँ भी पदार्थ विज्ञान है, हमारे यहाँ तो पदार्थ विज्ञान है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा, इसका कोई पार नहीं है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध का जो लक्षण बनाया बताया, इसी के माध्यम से विज्ञान भी काम कर रहा है। 2-3 सूत्र ऐसे हैं इंजीनियरों को वह हिला देते हैं, हिलाने की क्षमता रखते हैं और उसके उत्तर कहीं भी नहीं मिलेंगे, वहीं के वहीं सब मिलते चले जाएंगे। कोई भी नहीं सोच सकता है कि घी और शक्कर और शहद तीनों मिलने के उपरांत विष बन सकता है। सोचने की बाहर है सब, लेकिन प्रकृति के अनुसार प्रकृति तीनों की मीठी होते हुए भी वह अनुपात के कारण जहर बन जाता है। इसलिए आप लोगों की कहावत है ना, भैया ज़्यादा मीठा मत बोलो, नहीं समझे, ज़्यादा मीठा भी मत बोलो, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना मुंह कड़वा हो जाता है। ये उसका फल आपके सामने बता रहा हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक मीठे का चरवण करते हैं, नहीं समझे, भूल करके भी कोई कड़वी चीज आ न जाए। अब हम पूछना चाहते हैं, सुबह उठते ही देखो मीठे का क्या परिणाम हुआ, बोलो, साफ साफ बोलो, नीम की डंठल चबाते हुए बोलो। क्यों सुबह सुबह ये क्या चरवण कर रहे हैं गैया जैसी? नहीं महाराज, इसके बिना बत्ती से क्लीन नहीं होती। और ये पेट को बहुत शुद्ध रखेगा। दिन भर खाओ मीठा और सुबह खाओ नीम। नीम के बिना आपका मुख अब मीठा हो नहीं सकेगा, क्योंकि वह कड़वी की परत जम चुकी है। जीविका के माध्यम से आप जीव को बाहर निकाल करके साफ किससे कर रहे? बादाम की बर्फी से कर रहे। सही बोलो, हैं? कैसे कर रहे हो? बादाम की बर्फी से कर रहे? नहीं, फिर किससे? नीम से, क्योंकि उसी द्वारा ये ठीक होने वाला। इसलिए हमारे यहाँ व्रत जो है कड़वे जैसे लगते हैं, बहुत दिन के मीठे को साफ करने के लिए कारण, ज्यादा समय तो लेना ठीक नहीं। आप लोग ये जानते हैं कि गृहस्थ को अर्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ का वह है। गृहस्थ आश्रम चलाता हुआ गृहस्थ इसको गौण नहीं कर सकता, किंतु गौण नहीं करते हुए भी उसको सिरमौर भी नहीं कर सकता। सिरमौर समझते हो? हैं? मोर के सिर पर क्या होता? हाँ, उसको वह सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार धर्म को सुरक्षित रखते हुए, सिरमौर करते हुए अर्थ का यदि सहारा लेते हैं आप, तो कोई बाधा नहीं है। किंतु वह धर्म का साधन बनता रहे
ये हमेशा हमेशा दृष्टि में रहना चाहिए। अब कोई आदर्श गृहस्थ ढूंढता है, क्या करें। आजकल तो नगर की व्यवस्था ऐसी हो गई, जहाँ पर हम थे अब वो बिल्कुल पीछे हो गए, अपने आप ही पीछे, और आगे इस प्रकार का विस्तार हो गया। बड़े बड़े रोड बन गए, बड़े बड़े व्यवस्थाएं हो गए, व्यापारिक लाइन इस प्रकार आ गया। अब हम क्या करें? ऐसा करें, दूसरे एक रोड को पकड़े इसको, क्योंकि इसे पीछे हो गया। वहाँ पर तो वो तो सिरमौर है, कैसे करेंगे? देखो, हम धन को सिरमौर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा वहाँ पर, तभी अर्थ पुरुषार्थ हमारा चल सकेगा। नहीं तो इस नगर को छोड़ने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। सोचा, और उन्हें सोचा कि अपने को देखो, अर्थ के लिए स्थान भी पहले आवश्यक है। बहुत आप कुशल हैं, लेकिन योग्य स्थान में यदि आपकी दुकान नहीं है तो मामला बहुत ये है, कोई ग्राहक ढूंढता ढूंढता आ जाए, एकदम पुराना ग्राहक, किंतु नए ग्राहक बनाने की बात अब स्वप्न में रह जाएगी। और नए ग्राहक जब तक नहीं बनाएंगे तो विकसित नहीं हो पाएंगे। क्या करें? तो किसी भी प्रकार से उसने मौका बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? मौके की बात भी होती तो मौके का स्थान भी होता, नहीं समझे? तो व्यापार के लिए स्थान चाहिए, तो उन्होंने वो स्थान ढूंढ लिया, लेकिन पैसा बहुत देना पड़ता। तो कोई बात नहीं, वो चालू हो गई इसकी दुकान चालू हो गई तो उम्मीद के बाहर अर्थ का अर्जन होने लगा। जिसने, आप लोग क्या बोलते हैं, पगड़ी बोलते, पगड़ी, हाँ, तो एडवांस में तो कुछ भी है, ताकि उसको शांति बनी रहे, उनको आकुलता न हो। तो बुला करके अपने को देना तो था 15 दिन के बाद, लेकिन पहले से कह दिया कि नहीं ले लो। तो घर वालों ने कहा ये क्या कर रहे हो? ठीक कर रहा हूँ। आकुलता हो करके दूसरा कोई हमारे पास आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, ये बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो कर दिया तो चर्चा हो गई घर में, भाइयों के बीच में। देखो तुम समझते नहीं, इसको उखाड़ो नहीं। कैसे नहीं उखाड़ो? अब तो पहले से 15 दिन पहले से ये देने लगे, 15 दिन में घाटा लगे तो कौन देगा? हमने अपनी तरफ से अपने जो भीतर का है वो नहीं दिया, धक्का नहीं लगाया, जो मुनाफा आता था उसी में से दिया। नहीं समझे? तो उसमें देने में हरकत है ही नहीं, जितना आवश्यकता उतना तो हमने सरका दिया है, इतना तो हमने सरका दिया। उसके कारण वह निराकुल बना रहेगा, तो हमें निश्चिंत होकर के और काम करने में भी आओगे। जैसे आप कहो, बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन हो तो कहना पड़ता। ऐसे हम भी कभी कभी आप हो नहीं कहना चाहते, फिर भी कहना तो पड़ता ही है। अब देखो, फिर एक दिन समझाया, देखो ऐसा है
कि हम किसी के यहाँ, कौन होता वो, साहूकारी, पहले साहूकारी होती थी, इसका अर्थ बैंक है, बैंकिंग व्यवस्था है वो। तो वह कैसे करते थे? तो ऐसे ही करते थे, ग्राहकों को बनाते हुए, व्यक्तियों को सुरक्षित रखते हुए उसके लिए दे देते, लेकिन वह देने के बजाय डबल और आता था और व्यक्ति भी बना रहता था। देने में कोई बाधा नहीं होती, लेकिन हिसाब से देना चाहिए। ठीक हो। अब यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, ज़्यादा भी मानो देना पड़े तो कोई बात नहीं। जब आपको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है तो वह जो दिया है जिसने दुकान आपके लिए, वह भी सोचेगा अब करंट वर्तमान में बाजार की क्या स्थिति हमें बताओ। हमने तो पहले हाउ कह दिया, अब हम हाउ नहीं कहेंगे, आपको खाली करना पड़ेगा। आप यदि मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हो, नहीं समझे, तो जिस आधार पर कमा रहे हो उसको देना तो पड़ेगा। हम भी यही हिसाब लगाते हैं। ज़्यादा यदि देना पड़ रहा है तो उधर से आना भी तो चाहिए। अभी एक सज्जन ने कहा, महाराज देवगुरु शास्त्र के बारे में कुछ विशेषता बता दो। हम यही बता रहे हैं, सुनो। आप केवल अपने अपने में मुनाफा देखना चाह रहे हो, मूल जो दुकान जिसकी है वो भी तो सोचता होगा, हैं? बाजार की कीमत मूल्य कितना बढ़ता जा रहा है, तो उसी के अनुसार सब जो है आपके खान पीन स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं सब परिवर्तित होता जा रहा है। तो दुकान में भी तो ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं, ले लो 1 लाख और सही, 20 लाख जब आ रहा है उसमें से 1 लाख खिसक गया तो क्या किसका है ही नहीं। हाँ, इस ओर देखो। इसी प्रकार आप लोगों को इन सब क्रिया अनुष्ठान के माध्यम से कोई कह सकते हैं इसमें तो बंद ही बंद होता है, इसमें तो धर्म होता नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, तो कहता है नहीं, इसमें नहीं के बराबर तो खर्च हो रहा है और नगद आ रहा है। इसलिए इस प्रकार के अनुष्ठान करने में धर्म की बात ज़्यादा हो रही है, थोड़ा तो खर्चा तो होता ही है। 10% भी यदि खर्चा होता है तो खर्चा नहीं माना जाता। हाँ, इतना यदि आ रहा है तो उसमें तो इस प्रकार खर्च करने में कभी आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। और वो बाल की खाल निकाल कर देखो ये बंद हो रहा है, किंतु कर्म की निर्जरा आश्रम रुक रहे हैं, उस ओर भी देखो। और ये जो बंद हो रहा है ये बंद नहीं है, क्योंकि यह वह बंद है जो आगे की दुकान की रक्षा और कराने वाला है। ये अनुबंध ऐसे चलते हैं, इसी को बोलते हैं कुशलता पूर्वक साहूकारी करना। तो आप लोग भी इस ओर घाटे की बात नहीं करा करो, किंतु ये उल्लास के साथ करो, महाराज बहुत अच्छा है, पहले की अपेक्षा कमाई ज़्यादा हो रही है, थोड़ा खर्चा बढ़ गया है तो वह बहुत नहीं के बराबर है। हमेशा मानिया लोग कि खर्चा ज़्यादा बता करके नहीं समझे मुनाफे को छुपाते रहते, नहीं समझा। दुकान तो चल ही नहीं रहे, आपको चलाना भी नहीं है, दुकान अपने आप ही चल रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधई, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।